अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल के सबक में हमने अलिफ से लेकर ज़ाद तक पढ़ा था। सारे कवायद भी आपने याद कर लिए होंगे जो जो मैंने आपने अर्ज़ किए थे। एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि सीन शीन इन दोनों को अदा करते हुए नाक में आवाज़ ना जाए। जैसा कि बसा औकात बच्चे पढ़ते हैं सीन शीन शीन, तो ये गलत है। जैसे उर्दू का एक नाम है ना वसीम, तो इस तरह देखें सीम जी, तो इस तरह ये हमने सही करके पढ़ना है। सीन शीन, उसके बाद सौद, इसको स्वाद नहीं पढ़ देना। ज़ौद, इसको ज़्वाद नहीं पढ़ देना, दुआद नहीं पढ़ देना। सही मखरज से, कोई ज़्यादा इसमें तकल्लुफ़ नहीं करना। होंठ गोल नहीं होने देना बहुत ज़्यादा, बस हल्की सी बू महसूस हो के होंठ गोल हो रहे हैं, इश्तिबा हो हल्का सा। ज़ौद, तो आज इससे आगे देखें, ये इसमें कुछ बातें थीं जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी। अब मज़ीद आगे देखिए अपने कायदा पर ताकि आपको इसकी सही समझ लगे। आगे तो ज़ा, इसको त्वा ज़्वा नहीं पढ़ना, तो ज़्वा भी नहीं पढ़ना, ना नाक में आवाज़ ले जानी है, ना इसको उर्दू की तरह त्वा ज़्वा पढ़ना है, बल्कि सही मखरज के साथ, सही सिफ़ात के साथ इसको पढ़ना है। और आपको पता है कल में गुज़श्ता सबक में मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया था कि ये दो हर्फ हैं और इनके बाद आखिर में क्या आ रहा है, अलीफ आ रहा है। इनको अदा करते हुए वही गुज़श्ता सारी बातों का ख्याल करते हुए आप मेरे साथ दोहराओगे। तो ज़ो सिर्फ एक अलीफ के बराबर खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें कि आइन गौइन, ये तीन तीन हरूफ वाले हैं, तो इनको हमने कितना खींचना है, 3 अलिफ के बकदर खींचना है जी। आइन गौइन, ये गौइन भी आप देख रहे होंगे कि ग्रीन कलर में होगा, तो इसको भी पुर करके पढ़ना है। पुर करने से क्या मुराद है, आवाज़ मोटी हो जाती है थोड़ी सी। तो दोबारा ये दोनों हर्फ देखिए, आइन गौइन फा, ये भी बग़ैर खींचने वालों में से है। आगे देखिए कौफ, इसके बाद वाला जो हर्फ है ना काफ, इसको भी खींच के पढ़ना है, लेकिन इसमें कौफ और काफ में फ़र्क करते हुए बसा औकात बच्चे बिल्कुल इमाला की तरह पढ़ते हैं, जैसा कि गुज़श्ता सबक में मैंने आपको मशक करके दिखाई थी। इसको सही इस तरह पढ़ना है। मैं अभी पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ें। पहले कौफ पढ़ें, कौफ, काफ, इसको कैफ ये नहीं पढ़ना वरना ये गलत हो जाएगा। जैसा कि उर्दू का एक लफ्ज़ है काका, का यहाँ कर रहे हैं ना का, तो इसी तरह काफ, बस इसको कैफ नहीं पढ़ना वरना ये गलत हो जाएगा। उसके बाद लाम मीम नून, ये 3 हरूफ अदा करते हुए अज़ीज़ तलबा इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आवाज़ नाक में ना जाए। लाम इस तरह ना पढ़ा जाए, मीम ऐसे ना पढ़ा जाए, नून ऐसे ना पढ़ा जाए, बल्कि कैसे पढ़ेंगे, अब मैं सही अदायगी कर रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ें। लाम
मीम, नून। शाबाश, ये इस तरह हैं। उसके बाद वाव, वाव। इसको अदा करते हुए एक बात का ख्याल रखें कि जैसे ही वाव शुरू करने लगते हैं ना, वाव शुरू करने लगते हैं, उसी वक्त होंठ को गोल किया जाएगा और आखिर में भी होंठ गोल ही रहेंगे। वाव, वाव। उसके बाद हा, एक ही अलिफ के बराबर इसको खींचना है। हा, हमज़ा, हमज़ा। इसको इसी तरह ही पढ़ना है अज़ीज़ तलबा, जैसे मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। या, या। ये आपके सामने मुकम्मल तख्ती आ गई। आप इसको अलिफ से लेकर या तक अच्छे तरीके से दोहराएं। आपको पहचान होनी चाहिए इसे कि कौन सा हर्फ खींचने वाला है और कौन सा हर्फ खींचने वाला नहीं है। बाकी आखिर में मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि तमाम तलबा और तालिबात सबक को अच्छी तरह सुनकर, याद करके, मशक करके और इसको रिकॉर्ड करके वापस हमें सेंड करें, ताकि हमें पता चले कि किस किस ने सबक कितना कितना मेहनत से याद किया है। माशाल्लाह कुछ ने वापस सेंड किए हैं, बहुत अच्छी मेहनत की है। अल्लाह पाक मज़ीद बरकत दें। तो इसी तरह सारे तलबा से गुजारिश है कि अपने असबाक अच्छी तरह पहले याद करें। जब यकीन हो जाए कि अब हमारा सबक याद हो चुका है तो रिकॉर्ड करके वापसी हमें सेंड करें, ताकि उसमें जो कमी बेशी है हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुकम्मल तजवीद के लिहाज से कुरान पाक पढ़ने की सही तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और अल्लाह हमारा शरह सदर फ़रमाएँ। वमा अलैना।